जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये जी जो आप सारा ज़रा सामान बिखरा बिखरा सा देख रहे हैं, जो कि हमारा रूम स्टेशनरी शॉप बना हुआ है। तो ये ना मेरा की बर्थडे थी। अच्छा, हमारे ज़माने में होता था कि जैसे बर्थडे है ना, तो चॉकलेट्स या कैंडीज़ वगैरह हम क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन हर बदलते वक्त के साथ जो है ना, सारी चीज़ें बदल जाती हैं और अब आजकल जो है ना, वो फ़ैशन चल पड़ा है गुडी बैग्स का, कि जी अगर क्लास फेलोज़ में कुछ आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो गुडी बैग्स हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जी माँ बाप जो होता है निकल पड़ते हैं बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, जैसे मैंने बदलते दौर की बात की है ना, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है ना, घरों के माहौल में भी ना बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। पहले ये होता था कि जैसे ना रात का टाइम होना है और सब ने मिलके बैठना सारे दिन, बल्कि इस चीज़ का इंतज़ार होता था। एक फ़ैमिली टाइम का डिनर साथ करेंगे, गॉसिप्स होंगी, सारे दिन की रूटीन शेयर होगी और ना बस फिर मज़े से सो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आया ना, टेक्नोलॉजी आई है, तो सबकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ना एक बढ़ गई हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और आपस में जो है ना फ़ासले बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और इन फ़ासलों की वजह से ना मैं समझती हूँ कि घरों में ना बेसुकूनी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद एक तो अल्लाह से दूरी भी है, दूसरा कि फैमिली का आपस में उस तरह से एक दूसरे के साथ ना जो एक कैथारसिस होता है ना, वो नहीं है। एक दूसरे के लिए अगर दिल में कभी कोई बात आ भी जाती है ना, तो हम शेयर नहीं कर पाते। लैक ऑफ शेयरिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और बहुत सारी और वजूहात की वजह से ना हमारे घर में बेसुकूनी और नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं। अच्छा, जब इंसान सारे दिन का थका हारा घर आता है ना, तो उसको घर का सुकून बहुत अजीज़ होता है। चाहे वो मर्द हज़रात काम करें या चाहे इवन वो वर्किंग वुमेन हैं, बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं। बेशक हम बच्चों को समझते हैं कि शायद वो इतना फ़ील नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा एक माहौल का असर अगर कोई ले रहा होता है ना, तो वो एक बच्चा होता है घर में। वो हर चीज़ फ़ील कर रहा होता है। हाँ, वो डिस्कस नहीं करता, शेयर नहीं करता जिस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो अगर उस घर में बेसुकूनी होती है या घर का माहौल बुरा होता है या मेम्बर्स आपस में एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते ना, तो वो असरअंदाज हर कोई हो रहा होता है, चाहे हम इजहार करें या ना करें। बहरहाल जी, नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो हकीकत हैं, इविल आई हकीकत है, रियलिटी है, इस चीज़ से इनकार बिल्कुल भी नहीं है। और जब वो घर में इस तरह से आपकी बेसुकूनी का एलिमेंट आ जाता है, अक्सर ना हमें समझ नहीं आती। हम सबसे पहले जो है उसका कॉज समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है अच्छा चल कल ठीक हो जाएंगे, अच्छा चलो आज मूड ऑफ होगा। लेकिन जब वो चीज़ एक रोज़ का मामूल बन जाती है ना, कि रोज़ घर में लड़ाई है, रोज़ घर में मसले मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, तो फिर उसके लिए कोई ना कोई हल निकालना लाजमी होता है। अच्छा, मैं कुछ तरीके जो मैं ख़ुद भी करती हूँ अपने घर में, और मैं सोच रही थी कि आपके साथ भी डिस्कस करूँ कि नेगेटिव एनर्जी से ज़रा निजात हासिल करने के लिए, थोड़ा उनको कम करने के लिए, घर में सुकून वाला एलिमेंट लाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले जी, जो सबसे आज़मूदा और एफिशिएंट तरीका है ना, जो कि मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है एंड दैट रियली वर्क फॉर मी, वो है तिलावत कुरान पाक। सुबह ही सुबह जब बच्चे और मियाँ स्कूल और कामों पर चले जाते हैं, आप फटाफट से तिलावत लगा लें टीवी पे या मोबाइल पे। और सबसे जो अच्छी सूरत है, जो कि मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो है सूरह बकरा, जिसके बारे में हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये सूरत शयातीन को घर से दूर रखती है और जो मनफी एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनका ख़ात्मा करती है। तो अगर घर में बहुत बेसुकूनी है, रोज़ के लड़ाई झगड़े एक मामूल बन गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट की सी कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा मसला क्या है, लेकिन बस मसला है, तो ये सूरत जो है वो मैजिकल इफ़ेक्ट्स करती है। और डेली बेसिस पे जब ये लगती है ना, तो जितनी आपकी एक, मैं कहती हूँ, जो नेगेटिविटी हमारी होती है ना, वो घरों की दीवारों में बस जाती है। फिर एक इंसान इवन कि कोई और भी आपके घर में आता है ना, तो उसको भी फ़ील होता है कि यहाँ पर कोई मसला है। तो इन सारी चीज़ों से जो है ना, वो सूरह बकरा हमें प्रोटेक्शन देती है अलॉन्ग विद आयतुल कुर्सी। वैसे तो कुरान की हर सूरत की अपनी एक ख़ासियत है, अपनी एक पावर है, लेकिन जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। आते जाते जो है वो अल्लाह के नाम का विर्द हो। आयतुल कुर्सी तो हर किसी की ज़ुबान पे ही होती है। सूरह बकरा जो है वो साथ आप लाजमी जो है ना, दिन में एक दफ़ा तो सुबह ही सुबह अगर हो तो वो बेहतरीन टाइम होता है। नाश्ते के साथ इंसान चलता फिरता सुनता भी रहता है और घर में बरकत भी हो जाती है। अच्छा, आपने सुना होगा कि शयातीन या ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, ये वहाँ ज़्यादा क़याम करती हैं जहाँ पे गंदगी होती है। जैसे कि जो घर बंद है, कई साल से बंद है, जहाँ पे सफाई नहीं हुई हुई, या जो कचरे के ढेर हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जीज़ पाई जाती हैं। तो जो दूसरा फैक्टर है वो है अपने घरों की और अपनी जिस्मानी सफाई का बेहद दर्जा ख्याल, क्योंकि कुरान जहाँ हमें कह रहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, फिर तो कोई दूसरी बात रह ही नहीं जाती। यानी कि जो सफाई है वो आपका आधा ईमान है। तो हम लोग ना अक्सर ये चीज़ बड़ी लाइट ले लेते हैं, स्पेशली अगर घर की सफाई हो, कि चलो कोई बात नहीं, सोके हो जाएगा। रोज़ अब बंदा घर साफ़ करे तो रोज़ ही गंदा हो जाता है। तो वो डेली ना, स्पेशली जो आपके घर में कचरा जमा हुआ है ना, वो तो लाजमी डेली का डेली निकलेगा ही निकलेगा घर से। हम ना बहुत छोटे थे तो दादा बू ना समझाते होते थे कि बेटा जो कचरा होता है ना, वो घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें जन्नात का हिस्सा होता है। तो वो अपना हिस्सा लेने के लिए, अगर तो वो आपके घर में पड़ा हुआ है तो वो फिर आपके घर में ही आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने घर से बाहर निकाल दिया हुआ है तो वो फिर वो जन्नात शयातीन आपके घर से बाहर ही रहेंगे। तो
ये एक चीज़ ना मैंने एक तरह से पल्लू से ही बांध ली कि अगर कचरा है ना, रात के रात वो आप घर से बस किसी भी तरह बाहर निकाल दें, क्योंकि जब हम सो जाते हैं और फिर वो जो दूसरी एक पावर होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है हमारे घर में, क्योंकि हर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जीज़ होती ही होती हैं। वो इतनी एविडेंट कुछ घरों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जहाँ पे इन चीज़ों की केयर नहीं होती, और कुछ घरों में वो बिल्कुल ज़रा सटल रहती हैं जहाँ पे डेली का डेली चीज़ें साफ़ हो रही हैं। इंसान जो है वो अपनी सफाई के साथ साथ घर की सफाई का भी ख्याल कर रहे हैं। एक और चीज़ ना जो मैं बड़े अरसे से एक्सपीरियंस कर रही थी, मैं सोचा था कि मैं लाजमी शेयर करूँगी, वो है कि ना हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। कोई भी चीज़ आपने करनी है, इवन कि मैं वीडियो एडिट भी करनी है, उससे पहले भी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, कहीं जाना है, तैयार होना है, क्योंकि इससे काम में इमेंस बरकत आ जाती है। इनफैक्ट मुझे कभी फ़ील हो रहा है ना कि यार चावल कम है या मुझे ऐसे ज़रा हंडिया कम लग रही है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं, तो मैं ना बस पूरी नीयत के साथ उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ कम पड़ गई हो या उसमें जायका ना हो। हर चीज़ में एक तो बरकत आ जाती है और तारीफ़ हो जाती है। और मैंने पहले तो इस तरह नहीं होता था, एक रूटीन नहीं थी, लेकिन जब से मैंने ये रूटीन बना लिया ना, मैंने बहुत चेंजेस फ़ील किए हैं अपने मूड में, और मुझे काम की थकावट फ़ील नहीं होती, मुझे ना इरिटेशन नहीं होती, किचन का काम बड़ी सुकून से और ना इत्मीनान से हो जाता है, खुशी से हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आई डोंट नो कि हो सकता है इसकी कोई और भी रीज़न हो, लेकिन जब से मैंने हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया है ना, हर चीज़ में मुझे बरकत फ़ील होती है। अच्छा, आपने सुना होगा कि सदका जो है वो मौत के अलावा हर बला को टाल देता है। ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इनफैक्ट हम बहुत सारी मुसीबतों और मुश्किलों से ना पहले ही महफूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने सदका निकाला होता है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये ना सिर्फ माल को पाकीज़ा करता है, बल्कि घर के तमाम अफराद को नेगेटिव एनर्जी से महफूज रखता है। और चाहे एक ही इंसान ने सदका निकाला, उसने नीयत सबकी की है, तो वो सब जो है वो एक सेफ्टी बबल में आ जाते हैं और घर में बरकत पैदा होती है। एंड सदका इनफैक्ट बिल्कुल घर से जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही एक कारआमद नुस्खा है। बाकी जी एट द एंड ये सारी चीज़ें हैं, इनकी रियलिटी से इनकार नहीं है, ईवल आई है और ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन हम लोग इनको किस तरह से डील करते हैं और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मैटर्स द मोस्ट। हम लोग अगर इनको सर पे सवार कर लेंगे और हर वक्त सिर्फ इन्हीं का वहम करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि बस अब तो यही हो गया है, हमारे पे अल्लाह रहम करे जादू हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो फिर हम हर वक्त वो ना एक लूप में ही फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखेंगे और सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं, हमने अपने आप को किस तरह इस चीज़ से निकालना है, वो मैटर करता है, तो वो जो है ना फिर हमारे लिए आसानी का बाइस बनेगा। और जी साथ साथ जो है ना बस किचन के काम चल रहे हैं, रूटीन और एक रैंडम जो भी होता है ना डेली के टास्क, रैंडम तो खैर मैं इनको नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर ना किए जाए ना तो फिर लग पता जाता है। और जी दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो विद योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और जी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Very, very clear. Oh.